सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज़ के बारे में जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर लाइफ में आप इस वक्त रिजेक्शन को फेस कर रहे हो या पास्ट में आपने रिजेक्शन को फेस किया है, एक्सपीरियंस किया है, या आपको फील हो रहा है कि सब कुछ डिले हो रहा है, आपके मुताबिक कुछ नहीं हो रहा, तो दिस इज़ नॉट योर फेलियर। ये आपकी हार नहीं है, ये यूनिवर्स का संकेत है, ये यूनिवर्स का इशारा है कि आपको एक न्यू डायरेक्शन की ज़रूरत है। अगर बार बार एक्शन लेने से, कंसिस्टेंट रहने से, मेहनत करने पर भी आपको आपके अकॉर्डिंग रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो मे बी यूनिवर्स आपको कुछ बताना चाहता है। तो अगर आप इस वक्त डिप्रेस्ड हो क्योंकि आपको रिजेक्शन मिला है या आपकी चीज़ें डिले हो रही है, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। और आपको निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं जो आपको समझाऊंगी, अगर ये चीज़ आपने समझ ली तो आपका माइंडसेट बिल्कुल बदल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि अगर कुछ चीज़ें आपके अकॉर्डिंग ना हो या आपको ना मिले, आपको रिजेक्शन मिले, तो ये तो सोचना बिल्कुल बंद कर दीजिए कि मैं इस चीज़ के लायक नहीं था, या मेरे में कुछ कमी है, या मेरे से कोई मिस्टेक हुई है। ठीक है, आप कुछ और भी बेहतर डिज़र्व करते हो, ऐसा माइंडसेट आपका होना चाहिए। हाँ, प्रैक्टिकली आपको देखना चाहिए, खुद के ऊपर आपको काम करना चाहिए कि आप किस तरीके से चीज़ों को हैंडल करते हो, कैसे आप यूनिवर्स के साथ अलाइंड हो। ये चीज़ें आपको आपके ऊपर रख के सोचनी चाहिए, लेकिन हमेशा अपने आप को फॉल्ट में देखना या अपनी गलती देखना या बस एकदम से निराश और गिव अप कर देना, ये चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़ आप समझिए कि जब भी रिजेक्शन मिलता है या जब भी डिले होता है, तो वो है ना एक रीडायरेक्शन होता है। ठीक है, यूनिवर्स आपको ये कह रहा है कि ये दरवाज़ा तुम्हारे लिए नहीं है, लेकिन दूसरा दरवाज़ा खुलने वाला है और वो तुम्हारे लिए बहुत बेहतर होगा। जब भी हम फेथफुल होते हैं ना, तो हम रिजेक्शन को, डिले को हम बहुत ही ग्रेसफुली लेते हैं। लेकिन अगर आप पहले से ही निराश हैं, आप नेगेटिव हो, तो आपको छोटी सी रिजेक्शन, छोटी सी चीज़ भी बहुत बड़ी लगती है। इसलिए माइंडसेट का बहुत ही बड़ा रोल होता है। ठीक है, कभी आपने नोटिस किया है कि ज़िंदगी में जब एक रास्ता बंद होता है, तो थोड़े समय में ही ऐसा नया रास्ता दिखता है ना, जो पहले से ज़्यादा फुलफिलिंग होता है। और तब समझ आता है कि अगर उस वक्त वो रिजेक्शन जो नहीं मिलता, तो हम यहाँ तक नहीं पहुँचते। राइट, आपकी लाइफ में कभी ना कभी आपको ये चीज़ एक्सपीरियंस ज़रूर हुई होगी, है ना। तो अगली बार जब आपको रिजेक्शन फेस करना पड़े ना, तो ये कोई ड्रीम डिले हो जाए, तो खुद को दोष मत दीजिए। ठीक है, आप खुद को एक ही चीज़ बोलना कि यूनिवर्स मेरे लिए कुछ बड़ा, कुछ बेहतर प्लान कर रही है, और ये रुकावट नहीं है, ये मेरी जर्नी का एक हिस्सा है। और जब लाइफ में चीज़ें डिले होती है या आपको लग रहा है कि बहुत आपको वेट करना पड़ रहा है, तो आप एक चीज़ सोचिए कि अगर आपको हर चीज़ वैसे ही और उसी वक्त मिल जाए जैसा आपने सोची है, तो क्या आप कभी कुछ सीख पाओगे? मतलब कि पेशेंस है, ट्रस्ट है, इनर स्ट्रेंथ है, ये डेवलप कहाँ से होता है? तो ये चीज़ समझिए। तो डिले है ना, वो हमें सिखाता है कि सही चीज़ सही वक्त पर आती है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि ट्रस्ट रखिए, अपने बिलीफ को स्ट्रॉन्ग बनाइए, और आपकी हर प्रेयर सुनी जा रही है। ठीक है, बस टाइमिंग है ना, वो डिवाइन है। आप अकेले नहीं हो, आप गाइडेड हो, आप प्रोटेक्टेड हो। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, ऑलवेज रिमेंबर कि जो रिजेक्शन और डिले अभी आप देख रहे हो ना, वो फुल स्टॉप नहीं है। ये सिर्फ कोमा होते हैं जो आपकी स्टोरी और भी खूबसूरत तरीके से आगे बढ़ाते हैं। तो इसीलिए हमेशा ग्रैटिट्यूड आपको फील करना है, खुश रहना है। अगर लाइफ में इस वक्त आप डिले या रिजेक्शन को एक्सपीरियंस कर रहे हो ना, तो समझ लो कि कोई बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग यूनिवर्स प्रिपेयर कर रहा है आपके लिए।